तेलंगाना के शहर निज़ामाबाद में मुरम चोरी, मुरम स्मगलिंग, मुरम माफिया ये कोई आम बात नहीं है। बरसरे इख्तिदार हुकूमत के 8 साला दौर में मुरम स्मगलिंग और गैर मजाज प्लाटों पर कब्जाजात, सरकारी अराजियात पर कब्जे, खरीद व फरोख्त ये बहुत आम बात है, कोई इसमें नई बात नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ माह कबल धर्मपुरी हिल्स डिवीज़न 13 में कब्रस्तान के अंदर से भी मुरम चोरों ने इतनी हिम्मत करते हुए खुलेआम यहाँ से मुरम चोरी दिन रात की और खुलेआम बड़े पैमाने पर रोज़ाना सैकड़ों गाड़ी मुरम चोरी करते हुए बड़े बड़े गहरे गड्ढे कर दिए। लेकिन हमारे ओहदेदारान की गफलत और मुजरिमाना खामोशी तो देखिए। उन्हें बस अपनी नौकरी बचाने और अपने मफादात की तकमील ही प्यारे है। जैसे ही उन्हें आला सियासी कायदीन का फ़ोन आ जाता है या आला सियासी कायदीन के दबाव में वो किसी भी तरह की मुरम स्मगलर्स पर, मुरम माफिया पर कार्रवाई नहीं करते हैं। इसका बोलता सबूत हमारे पास है, क्योंकि गोंडाराम में खुलेआम मुरम चल रही है। जब हमने इस बात को दरियाफ्त करने की कोशिश की कि आया उन्हें किस चीज़ की परमिशन दी गई है, तो मुताल्लिका हुक्काम ने तफसीलात बताने से इनकार कर दिया। एडी माइनिंग ने तो खुले अल्फाज में ये कहा कि हमने परमिशन ही नहीं दी। और रूरल एमआरओ से जब दरियाफ्त करने की कोशिश की गई तो उन्होंने तफसीलात बताने से साफ तौर पर इनकार कर दिया, कानून की भी खिलाफ वर्जी की। जबकि आरटीआई एक्ट के तहत हर ओहदेदार को किसी भी तरह की मालूमात फराहम करने का, हर ओहदेदारान को चाहिए कि आरटीआई के तहत अगर कोई मालूमात दरियाफ्त की जाती है तो उसका जवाब दिया जाए उसकी मुनासिबत के एतबार से। जैसे कि आरटीआई एक्ट 2005 के तहत 7(1) सेक्शन के तहत 48 घंटे के अंदरून आप किसी भी सवाल का जवाब देना ओहदेदारान की ड्यूटी होती है। लेकिन रूरल एमआरओ शायद सियासी दबाव में इस तरह दबे हुए हैं कि आला सियासी कायदीन के दबाव में वो आरटीआई एक्ट को भी बालाए ताक रखते हैं, ना मालूमात फराहम करना ज़रूरी समझते हैं। रूरल एमआरओ पर ऐसी कई शिकायत है हमारे पास। आला हुक्काम अरबाब मजाज को चाहिए कि वो रूरल एमआरओ की कार्रवाइयों पर नज़र रखे और इन पर सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि बिला परमिशन यहाँ पर गुंडाराम से बड़े बड़े पहाड़ों को मुस्ता करते हुए गहरे गढ़ों में तब्दील किया जा रहा है। तो क्या एडी माइनिंग की जिम्मेदारी नहीं है कि वो भी इस पर नज़र रखे, देखे किस तरह से परमिशन दी गई है। यहाँ पर बहाना इस बात का बनाया जा रहा है कि सरकारी कामों के लिए परमिशन दी गई है तो उस परमिशन की कॉपी क्यों जाहिर नहीं की जा रही है, उससे मुतालिक तफसीलात क्यों नहीं दी जा रही है। सरकारी कामों के लिए किन कामों के लिए परमिशन दी गई है, किसको दी गई है, कितने क्यूबिक मीटर मुरम की रोजाना खुदाई, कितने गाड़ियों की खुदाई की परमिशन दी गई है, इस बात से मुतालिक तफसीलात देने से एडी माइनिंग, महकमा रेवेन्यू के ओहदेदारान साफ इनकार कर रहे हैं। क्यों, आखिर क्या वजूहत है? बरसरे इख्तिदार जमात के आला सियासी कायदीन का नाम लेकर मुरम माफिया एमआरओ को दबाव में रखते हुए यहाँ से मुरम की खुलेआम स्मगलिंग कर रहे हैं। इन पर शिकंजा कसना जरूरी है, लेकिन इन पर शिकंजा कसे कौन? जिला कलेक्टर तो बेचारे नए अभी ना यहाँ पर आए हैं, उन्हें शायद क्या करना है, किस ओहदेदार को क्या काम कहना है ये भी नहीं मालूम, ऐसा लगता है। उनसे जब फोन पर बातचीत की गई तो उन्होंने एडी माइनिंग का नंबर अरसाल कर दिया और कहा कि इनसे मुलाकात करे, इन्हें वाकिफ करवाए। एडी माइनिंग दफ्तर से जब रुजू होते हुए इस मामले से मुतालिक वाकिफ करवाया जाता है तो एडी माइनिंग सीधे अपना पलड़ा झाड़ देते हैं कि हमने परमिशन नहीं दी। आखिर परमिशन दी किसने? महकमा रेवेन्यू, रूरल एमआरओ ने अगर परमिशन दी है तो किस बेस पर परमिशन दी गई है, इसे वाजे करना चाहिए। लेकिन वो भी अपना पलड़ा झाड़ रहे, परमिशन बस दी गई है, हम तफसीलात नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते? जबकि सीएम पीएम भी जो अवाम को जवाबदेह है, मीडिया को जवाबदेह है, और जवाब देना, तफसीलात बताना उनकी जिम्मेदारी है। तो किस तरह रूरल एमआरओ मुरम माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं ये देखा जा सकता है और आप समझ सकते हैं। और ये सपोर्ट क्यों किया जा रहा है? बगैर बिना मतलब के रूरल एमआरओ भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनकी भी जेबें गर्म की गई है और उनकी खामोशी, गफलत काफी माना खेज है। उन्हें अब तक 10 मरतबा वाकिफ करवाया जा चुका है। सरकारी सेक्टर के काम का परमिशन हासिल करते हुए प्राइवेट सेक्टर में मुरम फरोख्त किए जा रही है। इस बात से जिला कलेक्टर, एडी माइनिंग, आरडीओ और
रूरल एमआरओ को वाकिफ करवाया जा रहा है। गोंडाराम से रोजाना सैकड़ों गाड़ी मुरम की चोरी की जा रही है और हुकूमत को चूना लगाया जा रहा है, हुकूमत के खजाने में सेंध डाली जा रही है। बावजूद इसके रूरल एमआरओ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो अपनी कुर्सी और अपने मफादात की तकमील इन्हें प्यारी है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या जिला कलेक्टर इस मामले में दिलचस्पी लेते हुए यहाँ पर किस तरह किस बुनियाद पर परमिशन दिया गया है और कितने गाड़ी का परमिशन दिया गया है, कितनी क्यूबिक मीटर की खुदाई की जा रही है, इस पर मुतालिका महकमे के ओहदेदारान पर कार्रवाई करते हैं, पूछताछ भी करते हैं, उन पर सख्ती भी करते हैं, या यूं ही हल्के में लिया जाता है, या यूं ही मुरम माफिया के हौसले यूं ही बुलंद नहीं हो रहे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि उनके आला सियासी कायदीन ओहदेदारान को दबाव में रखे हुए हैं। और जब से 8 साल दौर से DRS हुकूमत के बरसरे इख्तिदार आने के बाद से मुरम माफिया, लैंड माफिया के हौसले बुलंद है, क्योंकि उन्हें आला सियासी कायदीन की सरपरस्ती हासिल है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये खुलेआम मुरम माफिया खुद इजहार कर रहे हैं कि इन्हें रूरल में जो आला सियासी कायद है उसकी सरपरस्ती हासिल है। हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, इस बात के डायलॉग मुरम माफिया मार रहे हैं।